9 फरवरी को जो बाइडेन ने फ़ोन किया मिस्टर मोदी को और ये कहा कि हम जमहूरियतें दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मिल के लड़ेंगे। यानी अमेरिका अब इससे कोई मतलब भी निकाल लें आप, मैं नहीं जानता इसका मतलब क्या है, इसका तर्जुमा क्या है। फिर अमेरिका ने दोबारा एक ट्वीट जारी किया जिसमें जो बताया था आपने, जिसमें कहा गया भारतीय जम्मू कश्मीर क्या कर सकता है अमेरिका मज़ीद। अगर बहुत किया उसने तो वो भारत से कहेगा भाई बात कर लो यार, पाकिस्तान से डायलॉग कर लो कश्मीर के मसले पर, और फिर वो डायलॉग होंगे, फिर मसाइल होंगे और फिर दोबारा। लेकिन मोदी गवर्नमेंट इस मोड में नहीं है, पाकिस्तान उसके लिए ज़्यादा अहम नहीं रहेंगे। ठीक है नासिर बेग चुगताई साहब, क्या अमेरिका ईमानदार सालिस साबित नहीं हो पाएगा? क्या हम ये तवक्को ना रखें? नहीं, तो बिल्कुल वो इंतहाई बेईमान सालिस है और होता साबित भी हुआ है। फराज साहब का एक शेर है, आप करें वफा की बात, उसमें एक शेर है कि जाओ भी क्या करोगे मेहर वफा, बार बार आजमा के देख लिया। वाह। तो बशीर बुखारी साहब इतनी बार आजमाया है आपने, वाह इतनी बार आजमाया है पाकिस्तान को, ये काम कर दे वो काम कर दे, पाना उठा दे, वहाँ से टायर उठा के ले आ, हम सारे काम करते रहे। हमने हर वो काम किया जो हमारे मुफाद में नहीं था अमेरिका बहादुर के कहने पर, और हमें मिला कुछ नहीं है, वो ठेंगा मिला। वो फिर बार बार छोड़ के हमें जाता रहा और हम गाते रहे आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, अब फिर यही हो रहा है। लेकिन ये जो बयान आया है, पहले तो ये गौर कर लें आप कि 9 फरवरी को जो बाइडेन ने फ़ोन किया मिस्टर मोदी को और ये कहा कि हम जमहूरियतें दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मिल के लड़ेंगे। यानी अमेरिका अब इससे कोई मतलब भी निकाल लें आप, मैं नहीं जानता इसका मतलब क्या है, इसका तर्जुमा क्या है। फिर अमेरिका ने दोबारा एक ट्वीट जारी किया जिसमें जो बताया था आपने, जिसमें कहा गया भारतीय जम्मू कश्मीर। उस पर पाकिस्तान ने एतराज़ किया, बहुत सही एतराज़ किया पाकिस्तान ने कि भारतीय जम्मू कश्मीर कैसा हो गया। चुनांचे कल उसकी वजाहत की गई कि हम अभी तक जम्मू कश्मीर को दो मुल्कों के दरमियान मुतनाज़ा इलाका समझते हैं। अब बस यहाँ तक तो बस है, इसके बाद क्या कर सकता है अमेरिका मज़ीद। अगर बहुत किया उसने तो वो भारत से कहेगा भाई बात कर लो यार, पाकिस्तान से डायलॉग कर लो कश्मीर के मसले पर, और फिर वो डायलॉग होंगे, फिर मसाइल होंगे और फिर दोबारा। लेकिन मोदी गवर्नमेंट इस मोड में नहीं है, और पूरी तरह इस बात पे निसार है कि अमेरिका भी इधर ज़्यादा तवज्जो देने के बजाय चीन पर अपना मुहाज मजबूत करने की कोशिश करेगा, चीन के ख़िलाफ़ भारत से मिलकर। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान उसके लिए ज़्यादा अहम नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज जो 2500 के करीब है, 2500 प्लस कंट्रैक्टर्स तकरीबन 50-60 हज़ार होते हैं, वो मौजूद रहेंगे। और फ़िलहाल अभी वापस नहीं जा रहे हैं वो, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी को वो रिवर्स कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के हक़ में कुछ नहीं है, बेवफाई है। अगर हम फिर इस्तेमाल हुए तो मामला ख़राब हो जाएंगे, फिर हमें मिलेगा कुछ नहीं। जब ट्रंप जैसा जो एक शख्स था या उसकी जैसी जो पर्सनालिटी थी, जो कि काफी आप उसे कहें कि वो नी जर्क रिएक्शंस दिया करता था, जब उस किस्म का इंसान कमिट करने के मुतअद्दिद मर्तबा कमिट करने के बावजूद भी कुछ ना कर सका। कितनी दफा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या हुआ, वो सिर्फ एक बयान ही रहा। तो अगर वो उस जैसी पर्सनालिटी ना कर पाया तो जाहिर है डेमोक्रेट से और जो बाइडेन जो कि काफी सीजन्ड पॉलिटिशियन है, मुझे नहीं लगता कि उनसे ये तवक्को रखना ठीक होगा। हम अमेरिका से ये तो कभी भी किसी से भी नहीं सोच सकते आप, किसी दूसरे मुल्क से, कि वो आपको छीन के देगा। कि ये बेसिकली गेम ऑफ इंटरेस्ट होती है हर मुल्क की, उसकी फॉरेन पॉलिसी। ये लिप सर्विस है जी, हम पाकिस्तान के मुतनाज़िया कश्मीर को मुतनाज़िया इलाका समझते हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट है, इसका वैसे कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि ऑफ कोर्स आप उनकी डिफेंस डील देख लीजिए इंडिया के साथ, उसके अलावा उनकी ट्रेड आप देख लीजिए इंडिया के साथ, और फिर वही जो चाइना वाली बात है, चाइना के सर पे आपने बैठना है, आप अफगानिस्तान भी नहीं छोड़ेंगे। खित्ते में आपको पाकिस्तान पे आप ट्रस्ट नहीं करते, खित्ते में आपको एक ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी मुल्क की ज़रूरत है जो कि भारत की सूरत में आगे आ चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि कोई भी एक्सपेक्टेशन रखना वो मुनासिब नहीं है, और ना ही वो कुछ करेगा इससे ज़्यादा।
देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें अपने दोस्तों से बेवजह जो है तवक्कुआत नहीं लगानी चाहिए। मतलब कोई कश्मीर भारत से छीन कर हमारी प्लेट में कैसे रख देगा। हमारी ये तवक्को करना कि कोई तीसरा मुल्क जो है वो हमें भारत से कश्मीर लेके दे देगा, ये तवक्को ही गलत है। मुझे कभी कभी हैरानी भी होती है कि हम कैसे ये तवक्कुआत लगा लेते हैं कि हम तो वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कोई तीसरा हमारे लिए वो लड़ाई लड़ दे। भाई हम खुद तैयार नहीं है और तीसरा क्यों लड़ दे। हम खुद लेंगे कश्मीर, जब लेंगे हमारी शहरक है। हम अपनी शहरक दुश्मन के पास कैसे रहने देते हैं। और हमें कौम को ये भी नहीं कहना चाहिए बार बार कि हम कश्मीर के हम जंग के लिए तैयार नहीं हैं। हम कश्मीर के लिए जंग के लिए भी तैयार होंगे। जब हम ये बात कहेंगे तो दुश्मन को पता लगेगा ना कि इस पर जंग भी हो सकती है, लिहाजा इस पर बात करनी है। जब हम पहले ही कह देते हैं कि जंग तो हमने करनी नहीं है, आप वैसे हमसे बात कर लें, ये क्या नैरेटिव है और ये क्या डिप्लोमेसी है। ठीक, जनरल साहब, अमरीकी पॉलिसियों के खदोखाल अब वाजे होना शुरू हो गए हैं, तो क्या हम उम्मीद रखें कि बात आगे भी बढ़ेगी? देखिए, बात आगे बढ़ने का तो कोई चांस नहीं है। अमेरिका ने इतने अरसे में कोई ऐसी कोशिश नहीं की, बल्कि जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई गई कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये जहादी ग्रुप्स जाते हैं वहां पे उनको रोका जाए और अमेरिका कश्मीर का मसला हल कराने में मदद करेगा। लेकिन वो जहादी ग्रुप तो चले गए, वो उल्टा पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए और कश्मीर में वहीं का वहीं रहा मसला और अमेरिका ने उसके बाद कोई कोशिश नहीं की। उसके बाद हालात अब बदल चुके हैं। अब तो अगर अमेरिका इस बात का कोई इंदिया दे या वो इस बात के लिए तैयार भी हो और भारत भी मान जाए कि कोई सालिसी होगी, तो मेरा अपना अंदाजा है कि अमेरिका कभी भी एक ईमानदार सालिस की तरह काम नहीं करेगा। वो भारत की फेवर में करेगा, जिस तरह उसने अफगानिस्तान में हमसे काम दिया और जाके सेटल वहां पे भारत को कर दिया और भारत वहां से आए दिन तक आपके लिए मसला बना हुआ। तो ये मेरा ख्याल है अमेरिका पे कोई तवक्को रखनी नहीं चाहिए। और फिर ये जैसे हालात बदले हैं, अब अमेरिका का एक इत्तेहादी बन चुका है, भारत बड़ा उनका एक वाइटल इत्तेहादी है, तो इस स्टेज के ऊपर वो जो कुछ भी है वो उससे इनकार कर नहीं सकते कि इसलिए कि वो करारदादे मौजूद हैं, लेकिन अगर उनके बस में हो तो वो फेवर करेंगे भारत की। लिहाजा अमेरिका से तवक्को करने की बजाय हमें अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखनी चाहिए और एक कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए। इसी तरह जैसे कश्मीर के मामले में हमने ऑलरेडी पहले फैसला किया है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कश्मीरियों की जद्दोजहद जो है उसको जायज जद्दोजहद करवार दिया जाए, उसको पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ना हो, भारत ये कहना चाहता है। और दूसरी तरफ ये है कि कश्मीरियों को आर्म स्ट्रगल की यानी मुसल्लह जद्दोजहद की लीगैलिटी जो है वो दुनिया में मनवाई जाए। वो आपका यूनाइटेड नेशन का चार्टर सपोर्ट करता है और फिर पाकिस्तान उनकी मदद करे। मेरा ख्याल है हमारा यही रास्ता होना चाहिए, बजाय इसके कि हम अमेरिका पे तकिया करें।